मुझे लग रहा है जब तक मेसी टू बार्सिलोना कंफर्म होगा, हियर वी गो होगा, थिंग्स आर हैपनिंग वगैरह हो चुकी होगी, तब तक मैं कम से कम 50 से 100 वीडियोस बना चुका हूँ मेसी टू बार्सिलोना के ऊपर। अब यहाँ पर कल मेसी, बुस्केट्स, जॉर्डी आल्बा आपके साथ में लंच और डिनर, मतलब जहाँ भी गए थे, खाना खाने गए थे भैया साथ में, बार्सिलोना में ही थे मेसी। और अब धीरे धीरे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ही इज़ कमिंग बैक टू बार्सिलोना, दैट इज़ 110% अश्योरिटी है। और यहाँ पर अब देखो, क्योंकि मेसी आएगा तो बहुत सारे प्लेयर्स के जो करियर हैं बार्सिलोना में वो या तो ओवर हो जाएंगे या फिर उनको एक नया स्टार्ट मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बार्सिलोना डेफिनेटली ऑफलोड करना चाहेगी, लेकिन जो पहले से मौजूद हैं क्लब में इतने सालों से, उनका फ्यूचर अब क्या होगा वो भी एक सवाल निशान है वहाँ पे। अब जैसे सर्जियो बुस्केट्स है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है, तो अब सर्जियो बुस्केट्स अभी तक उनके पास ऑफर टेबल पे था कि या वो MLS चले जाएं, या फिर वो सऊदी चले जाएं, या फिर वो किसी और क्लब को टारगेट करें आउटसाइड ला लीगा ऑब्वियसली। लेकिन अब क्योंकि मेसी वापस आ रहा है तो एक तरीके से यहाँ पर एक हल्की सी वाइब आ रही है कि सर्जियो बुस्केट्स माइट रिन्यू। और जॉर्डी आल्बा के रिगार्डिंग तो ऑलरेडी जॉर्डी आल्बा खुद ही बोल चुके दैट ही वांट्स टू स्टे फॉर वन मोर सीजन। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपके जेरार्ड रोमेरो, जो बार्सिलोना के रिगार्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट जॉर्डी आल्बास फ्यूचर फॉर नेक्स्ट सीजन। और यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स भी एक दोबारा से सोच रहे हैं कि क्या उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लेना चाहिए, बिकॉज मेसी इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना। अब बार्सिलोना एज अ क्लब इतना बड़ा एक यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने की वो कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि मेसी वापस आ रहा है, प्रोजेक्ट हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लपोर्ता, ये जो नॉट ओल्डीज बोलूँगा मैं, बट एक्चुअली जैसे जॉर्डी आल्बा, ही हैज़ पास्ट हिज प्राइम, तो क्या उनको रखने का सेंस बनता है क्लब में जब आप एक अच्छा बैकअप और या फिर एक एक्सपीरियंस बैकअप लेकर आ सकते हो, या फिर एक नंबर 1 टारगेट जो है बाल्टिक कंपटीशन में लेकर आ सकते हो उस पोजीशन पे। तो यहाँ पर देखो यार, बार्सिलोना फैंस का मुझे अभी ओपिनियन नहीं पता है, वो लोग आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन आपके हिसाब से अगर आपके पास चॉइस दी जाए जॉर्डी आल्बा या बुस्केट्स में रोकने की, तो आप किसको चुनोगे? मेरे हिसाब से तो 99% बार्सा फैन बेस यही बोलेगा कि भाई हमें ना सर्जियो बुस्केट्स को रोकना एक और सीज़न, क्योंकि तब तक हम बाकी उस पोजीशन पे इन्वेस्टमेंट अगले साल जाके कर सकते हैं। अब देखो, बार्सिलोना से बहुत सारे प्लेयर्स लिंक्ड हैं, लेकिन मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहां पर आपके बहुत सारे प्लेयर्स को जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी वेज स्ट्रक्चर, सैलरी कैप एंड जितनी भी फाइनेंशियल आपके ऊपर इम्प्लीकेशंस लग सकती हैं, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे ना। मेसी अगर कितना भी कम सैलरी लेंगे तो इतनी तो लेंगे कम कि बाकियों से कंपैरिजन में उनकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जैसे फेरान टोरेस के बारे में न्यूज़ आ रही है कि फेरान टोरेस को बार्सिलोना बेचने को तैयार है, लेकिन अब जो बाइंग क्लब होगा वो कौन सा होगा? अब न्यूकासल के केस में आप कह सकते हो कि फेरान टोरेस की जो डील है वो शायद हो जाए एक कंप्लीट। अभी तक न्यूकासल से कोई लिंक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप न्यूकासल को देखोगे तो उनके पास सेंट मैक्सिमैन है, उसके अलावा लेफ्ट विंग पर उनके पास कोई इतना बेहतरीन ऑप्शन है नहीं। तो डेफिनेटली यार, अगर फेरान टोरेस अवेलेबल होगा तो न्यूकासल, क्योंकि प्रीमियर लीग में फेरान टोरेस की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी विद मैन सिटी, एंड एडी हाउ ने भाई अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स से परफॉर्मेंसेज निकलवाई हैं, चाहे आप जो लिंगटन की बात करो, चाहे आप मर्फी की बात करो। तो डेफिनेटली भाई फेरान टोरेस इज़ अ गुड प्लेयर, ही हैज़ मोर पोटेंशियल देन जो अभी न्यूकासल में कुछ नाम मैंने लिए हैं। तो डेफिनेटली भाई न्यूकासल शायद उनको लाने की कोशिश करे। आंसू फाती के फ्यूचर के ऊपर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आंसू फाती रुकेंगे या बार्सिलोना उनको अगर एक अच्छा ऑफर आता है तो सेल करेगी। लेकिन फाती के केस में प्रॉब्लम ये कि फाती इज़ अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर, तो जो भी जैसे फाती को लाने की कोशिश करेगा तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर रहेगा यार कि अगर ये इंजर्ड हो गया और अगर ये सीज़न में कंटिन्यू नहीं कर पाया तो फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे प्लेयर के ऊपर जो काफ़ी यंग है वो कहीं हमें डूम ना कर दे। अब देखो, न्यूज़ की रिपोर्ट्स की अगर माने तो रफीनिया के रिगार्डिंग भी यही न्यूज़ है कि बारसा इज़ अनहैप्पी, मतलब बारसा की जो हायरार्की है वो अनहैप्पी है विद रफीनिया। एंड फैन बेस में भी बहुत आप कह सकते हो 50-50 डिवीजन है या फिर 60-40 डिवीजन है रिगार्डिंग रफीनिया, जहाँ 60% डिमांड कर रहा है कि रफीनिया इज़ नॉट जस्ट गुड इनफ टू कंटिन्यू एट द क्लब। उसके बहुत ही एक मतलब रेगुलरिटी पे परफॉर्मेंसेस ड्रॉप नहीं होते हैं जो आप उससे उम्मीद करते हो, और कभी कहीं ना कहीं वो ऐसे परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर देता है। बट लेकिन आप ये भी सोचो कि राइट विंग पर फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मेसी इज़ एट दिस एज, वो आपको जो रफीनिया दे रहा है, मतलब जैसे डिफेंसिव वर्क रेट आपको मेसी नहीं देगा, और मेसी का डिफेंसिव वर्क रेट है भी नहीं उतना अच्छा। डेम्बेले का भी इंजरी इशू इतना ज़्यादा लंबा रहा है। रफीना एज अ प्लेयर भले ही आपको वो उस लेवल की परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे ना दे, लेकिन अवेलेबिलिटी ज़रूर देता है, और वो मैच दर मैच
इंप्रूव भी कर रहा है, तो क्या रफीनिया को सेल करना एक सही डिसीजन होगा? देखो मेरे हिसाब से फाती और फरहान टोरेस को बेचना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको उस विंग पे अगर आप करास को लेकर आ रहे हो तो आपको इन दोनों प्लेयर्स को लेट गो करना पड़ेगा। बात यहाँ पर अगर मैं करूँ मिडफील्ड की, तो देखो मिडफील्ड में फ्रैंक कैसी के पास आपका इंटर मिलान का ऑफर है। यहाँ पर बहुत बार हम ये चीज़ सुन चुके हैं कि इंटर मिलान इज़ हाईली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग फ्रैंक कैसी टू इंटर मिलान। सवाल ये कि क्या बार्सिलोना फ्रैंक कैसी को ऐसे टाइम पर जाने देगी जहाँ उनके पास बुस्केट्स का कोई बैकअप नहीं है। अब जैसे हमने देखा है कि यार फ्रैंकी डियोंग उस पोजीशन में खेल रहे हैं डबल पिवट में, यहाँ पर अगर गुंडोगन की साइनिंग हो जाती है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि प्री कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वगैरह सब हो चुका है, तो आपका गुंडोगन माइट बी जॉइनिंग बार्सिलोना। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 90% आप कह सकते हो कि गुंडोगन इज लीविंग मैन सिटी एंड ही इज गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना। तो यहाँ पर अब फ्रैंक कैसी का फ्यूचर फिर डिसाइड होगा उसी डील के बाद। और मेरे हिसाब से फिर ये 3 प्लेयर्स जा सकते हैं क्लब छोड़ के, जिसमें फरहान टोरेस, आंसू फाती और फ्रैंक कैसी होंगे। एक न्यूज़ और आई थी कि कल एक ये न्यूज़ ब्रेक हुई है कि मार्कस अलोंसो के साथ बार्सिलोना कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, और उनके एजेंट के साथ मीटिंग रखी है और उनको ये मैसेज कन्वे किया है कि अगर ऑफर आएगा तो वील लेट गो ऑफ मार्कस अलोंसो। अब यहाँ पर आपको पता है यार, मार्कस अलोंसो एक ऐसा प्लेयर कभी था नहीं जो कि बार्सिलोना का जो स्टैंडर्ड है, मतलब अब वो भले ही यूरोप में तो अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर बार्सिलोना का आप स्टैंडर्ड की बात करो तो वो उनके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर पाए। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड यूटिलिटी प्लेयर, लेकिन बारसा का जो एक लेवल है उस पर लिव अप नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक प्लेयर है जिसके साथ बारसा के लिंक्स वापस से आने शुरू हो गए हैं और जो अभी अपने प्रेजेंट क्लब में बहुत कम गेम टाइम निकाल पा रहा है, और उसका नाम है एम्ब्रिक लपोर्ट। अब देखो एम्ब्रिक लपोर्ट इज अ प्लेयर जो कि आपकी स्पेनिश टीम में रेगुलर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो इसकी क्या कहते हैं मैन सिटी के गेम टाइम की, तो अकांजी और नाथन एकी के आने के बाद से एम्ब्रिक लपोर्ट का जो गेम टाइम है वो बहुत कम हो गया। ही इज़ अनहैप्पी एट मैन सिटी ड्यू टू लैक ऑफ गेम टाइम। यहाँ पर आपका क्रिस्टेंसन के बारे में ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है कि बार्सिलोना आर नॉट इंटरेस्टेड टू लेट गो ऑफ क्रिस्टेंसन, और जाने भी क्यों देंगे यार, उनकी डिफेंस लाइन सॉर्ट हो चुकी है। उन्होंने फाइनली एक परफेक्ट पेयर बना लिया है जहाँ पर वो बैक 3 में अगर ऑपरेट करना चाहे, अगर कुंडे या राहू उनमें से कोई राइट बैक खेल रहा है तो वो क्रिस्टेंसन को एज अ सेकंड सेंटर बैक यूज़ करते हैं। तो वो क्रिस्टेंसन को तो नहीं जाने देने वाले थे, लेकिन अगर एम्ब्रिक लपोर्ट आएगा तो क्या ये सिनेरियो चेंज होगा? क्योंकि लिंक्स तो यही आ रहे हैं कि भाई एम्ब्रिक लपोर्ट इज अनहैप्पी एंड ही वुड वांट टू मेक अ मूव आउटसाइड ऑफ प्रीमियर लीग, एंड यहाँ पर उसकी जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है वो ललीगा ही है, और ललीगा में मैड्रिड वो क्लब है नहीं जहाँ पर वो जाना चाहेगा। मतलब जाना क्या चाहेगा, अभी लिंक्स ही नहीं आ रहे हैं। जाना तो वो चाहेगा, अगर जाना चाहे तो चला जा सकता है, लेकिन हाँ बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जहाँ पर शायद बहुत ईजिली फिट इन हो जाएगा एम्ब्रिक लपोर्ट, क्योंकि वो एक सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम में मैन सिटी में खेल कर आ रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं रिगार्डिंग बार्सिलोना, एंड डेफिनेटली भाई विद ईच पासिंग डे मेसी टू बार्सिलोना इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। देखना ये होगा कि कब तक इसकी कंफर्मेशन आएगी कि मेसी टू बार्सिलोना इज एक्चुअली हैपनिंग। और आपके हिसाब से अगर मेसी आता है तो कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको आप बाहर जाता देख रहे हो, या फिर जो बाहर जा सकते हैं? एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर वेरी क्लोज टू 21K। विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।